हॅलो. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धाव फलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत 17 धावा. किरण पवारनं खरं तर 2 षटकार 1 चौकार या षटकात लगावला. बारक्या तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेला फलंदाज आपण त्याला स्ट्रायकर एंडवरती पाहू शकाल. नवीन गोलंदाज येतो गोलंदाजी मार्कवरती. सारसन विलेज एंडकडून मारा करण्यासाठी गोलंदाज वैष्णव भोईर. एक चांगली लढत या मैदानावरती पाहायला मिळेल, पण या चांगल्या लढतीमध्ये खराब सुरुवातीनंतर धावा जमवल्या जात आहेत. प्रिशा SP11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाकडून. 4 षटकांची ही मॅच. गोलंदाज तयार आहे. हा चेंडू हलक्या हाताने या चेंडूला खेळून काढला. ऑन ड्राईव्ह मध्ये हा चेंडू आपण पाहतो. एक धाव या चेंडूवरती मिळते आणि एका धावेच्या बरोबरीने 18 धावा लागत आहेत धाव फलकावरती. खरं तर हेच असतं समजदारीचं क्रिकेट. एका एंडने जर आक्रमण होत असेल तर भलेही मी स्वतः किती चांगला फलंदाज असेल, पण त्या फलंदाजाला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न माझ्याकडून झाला पाहिजे. आणि तोच प्रयत्न सफल करताना पाहायला मिळाला फलंदाज बारक्या कांबळे ज्यानं पहिल्या चेंडूवरती एक सिंगल धाव प्राप्त केली. 1 धाव आणि एका धावेच्या बरोबरीने 18 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळतात. किरण पवार येतो स्ट्रायकर एंडवरती, ज्याने 2 षटकार 1 चौकार लगावलाय. वैयक्तिक 16 या धावसंख्येवरती खेळ करतोय. मात्र गोलंदाज तयार आहे वैष्णव. हा चेंडू छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला, परंतु पंच इशारा करतायत की हा चेंडू वाईड आहे. अतिरिक्त एकदा मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत 19 धावा धावफलकावरती. तालुका हाफ पद्धतीचे सामने आपण या ठिकाणी पाहतोय. मोहीम गड किल्ल्यांचे हा ग्रुप आणि त्या ग्रुपच्या माध्यमातून शाखा प्रमुख चषक 2021चे हे पर्व देखणे आणि दिमागदार स्पर्धा मैदानावरती सुरू आहे. गोलंदाज तयार. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेन. फक्त दिशा दिली या चेंडूला. खरं तर असं वाटलं होतं आवाक्याच्या बाहेर आहे मारण्याच्या, पण बॅटला स्पर्श झाल्यानंतर चेंडू ट्रॅव्हल झाला लॉंग लेगच्या दिशेने 4 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. 4 धावांनी या 4 धावांच्या साह्यानं 23 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. वैष्णव भोईर यावरती आता आक्रमण केलं जात आहे. 1 चौकार पाहायला मिळतो किरण पवारच्या बॅटमधून. हा चेंडू लोअर फुलटास. खरं तर सरळ बॅटने या चेंडूला खेळून काढलं. 1च धाव या चेंडूवरती मिळते. कार्पेटच्या सायना फटका पाहायला मिळाला 1 धाव आणि एका धावेच्या बरोबरीने. टोटल आले धावफलकावरती 24. किरण पवार खरं तर त्याने इरादे स्पष्ट केलेत की मी शेवटपर्यंत विकेटवरती राहणार, कारण खराब चेंडूवरती हवेत पटके मारतोय त्यावरती मोठे पटके पाहायला मिळत आहेत. पण जे चेंडू चांगले आहेत, जे चेंडू घात करू शकतील, अशा चेंडूवरती कार्पेटच्या साहाय्याने धावा जमवण्याचा त्याचा प्रयत्न मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंच इशारा करतात की ऑफस्टिकच्या हा चेंडू बराचसा बाहेर फेकला जातो. वाईड असल्याचा इशारा. अभांतरचे 1 धाव आणि एका धावेच्या साह्यानं टोटल आले धावफलकावरती 25 धावा धावफलकावरती. प्रिशा SP11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल. खरं तर SP ग्रुप सारसन आणि त्यांच्या विरोधात आपण पाहू शकाल अधिराज वडगर अशी ही मॅच मैदानावरती पाहायला मिळते. दुसऱ्या फेरीचा दुसरा सामना आहे या 2 संघादरम्यान. वेग भरपूर या गोलंदाजाकडे, परंतु वेगावरती नियंत्रण दिसून येत नाहीये. दिशा भरकटतो हा गोलंदाज. खरं तर नियंत्रण गमावलं आणि त्या कारणास्तव आपण पाहू शकाल अतिरिक्त धावा खर्च केल्या जातात गोलंदाज वैष्णव या गोलंदाजाकडून. अचूक टप्पा. वेगावरती फार चांगलं नियंत्रण ठेवावं लागेल तरच या मॅचमध्ये परतता येईल, अन्यथा पहिल्या 17 धावांचा डोंगर उभा केला जाईल. पनवेल अर्थातच SP11 प्रिशा SP11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाच्या फलंदाजांकडून. सुरुवात तर दमदार पाहायला मिळते आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाची. हा चेंडू उडवला कुणाल नाईकच्या डोक्यावरून. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्लिअर केल्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषी पल्लीकडे येतोय. 4 धावांसाठी या चौकार. फलंदाज बारक्या कांबळेच्या बॅटमधून.
ऑपरेटर. तर विचार करावा लागतोय खरं तर अधिराज वडगर संघाच्या या खेळाडूंना, कारण सर्व बाजूने आक्रमण केलं जात आहे. परिस्थितीनुसार खेळ करतायत हे दोनही फलंदाज. चांगल्या चेंडूवरती सिंगल डबलचा शोध, खराब चेंडूवरती मोठे फटके मारले जात आहेत. एकंदरीत विकेटही मिळण्याचे चान्सेस कमी आहेत गोलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी, कारण चेंडूच्या मेरिटनुसार फटके पाहायला मिळत आहेत. अगदी समजदारीचं क्रिकेट मैदानावरती सुरू आहे. धावा जर रोखायच्या असतील तर किमान 1-2 विकेट घ्याव्या लागतील या गोलंदाजांना. वैष्णव तयार आहे. हा चेंडू प्रॉपर टायमिंग, नजाकत पाहायला मिळते. बारक्याच्या बॅटमधून आलेला आणखी एक दर्जेदार स्ट्रोक. 6 धावांसाठी हा षटकार. सहा धावा आणि या 6 धावांच्या साह्यानं 36 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. एक निर्णय जो या स्पर्धेतून बाहेर घेऊन गेला खरं तर खालापूर संघाला, कारण ताकदवार गोलंदाज असताना युवा गोलंदाजाला मी तर म्हणेन संधी दिली आणि ते षटक विजयासाठी पुरेसे ठरलं खरं तर अधिराज वडगर संघासाठी. पण हीच वडगर संघाची आता चूक होताना पाहायला मिळते. मागच्या सामन्यात प्रतीक पाटीलनं दुसरं षटक फार महत्त्वपूर्ण हाताळलं होतं. विशाल गरजची कामगिरी फार चांगली राहिली होती आणि त्याचा विचार करता वैष्णव भोईरला पाचारण केलं आणि तदनंतर वैष्णव धावा खर्च करतोय. स्टेप आउट, पुढे सरसावत, ऑफ ड्राईव्हचा फटका. क्षेत्ररक्षक जरूर वेगाने चेंडूवरती आला. एक धाव मात्र या चेंडूवरती मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर 37. हॅलो, नक्कीच कर्जत खालापूरचे विद्यमान आमदार सन्माननीय महेंद्र शेठ तुर्वे साहेब यांच्यावरती लावलेलं हे गीत आहे. खरं तर शिवसेनेची फार मोठी ताकद आहे आणि त्यांचाच वारसा पुढे सुरू ठेवण्यासाठी बरेचसे शाखा प्रमुख तत्पर आहेत आणि त्यामधील एक दमदार नेतृत्व सारसनचे शिवसेना शाखा प्रमुख आदरणीय जितेंद्रदादा कर्णूक यांच्या नावाची स्पर्धा आपण या मैदानावरती पाहतोय. या स्पर्धेतील एक उच्च दर्जाचा सामना मैदानावरती सुरू आहे, पण सुरुवातीपासूनच बॅकवर्डवरती ढकलण्यासाठी प्रयत्न केला जातोय वडगर संघाला. अपोजिट प्रिशा 11 SP ग्रुप खरं तर आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल या संघाकडून. किरण पवार खेळतो वैयक्तिक 21 या धावसंख्येवरती 2 षटकार 2 चौकार. बारक्या खेळतो वैयक्तिक 12 या धावसंख्येवरती 1 षटकार 1 चौकाराच्या साह्यानं. गोलंदाज येतोय प्रतीक पाटीलचा. हा चेंडू बराच वेळ हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. प्रतीक सुरते जज करतो आणि तदनंतर त्याला टिपलेला हा महत्त्वपूर्ण झेल जो कर्दनकाळ ठरू शकला असता बारक्या, त्याला बाद केलं जात आहे. प्रतीक पाटील ही सफलता प्राप्त करतोय. धावफलकावरती धाव आहेत त्या 2 बाद 37. हॅलो, अक्षय पवार नवीन फलंदाज मैदानावरती जातोय. दोनही बंधू आपण मैदानावरती पाहू शकाल. स्ट्रायकर एंडवरती किरण पवारला आपण पाहतोय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 37. कमबॅक करावं लागेल. इथून पुढे विकेट प्राप्त जरूर करतो गोलंदाज प्रतीक पाटील, पण किरण पवारला जर रोखलं तरच धावसंख्येला रोखता येईल.
वडगर संघाच्या गोलंदाजांकडून अपोजिट आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाला चांगली मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला येते. गोलंदाज तयार. हा चेंडू सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरून बॅक टू द बॉलरचा फटका होता. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध या चेंडूला अडवलं जातं. एक धाव या चेंडूवरती मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत. 38 धावा धावफलकावरती. खरं तर या मोसमात फार उशिरानं क्रिकेटची स्पर्धा सुरू होताना आपल्याला पाहायला मिळाली. काही काल क्रिकेटची स्पर्धा होईल की नाही होईल अशी साशंकता होती, पण तदनंतर ही क्रिकेटची स्पर्धा काय रंगते. खरं तर तेजस दादा मात्र विशालदादा जितेकर यांच्या संकल्पनेतून आपण किंजल स्पोर्ट्सची स्पर्धा पाहिली असेल आणि त्या स्पर्धेत काय चमकदार कामगिरी केली होती किरण पवार या फलंदाजानं. प्रवीण गायकर सर याला मी एक वेळ प्रश्न विचारला होता की तुमच्या फलंदाजीचं रहस्य काय, इतका आमूलाग्र बदल. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की माझा स्टान्स फुटवर्क जो या अगोदर किरण पवारला आपण पाहू शकाल की बऱ्याच वेळा खरं तर स्टान्स बदलताना त्यांनी फटकेबाजी केले, पण अगदी आता स्तब्ध उभा राहतो. चेंडूच्या मेरिटनुसार फटके मारतो. लेगस्टिकवरती आलेले चेंडू खरं तर ऑन ड्राईव्ह करतो. ऑफस्टिकच्या बाहेरचे ऑफ ड्राईव्हचे फटके पाहू शकाल आणि पुढ्यात पडलेले चेंडू त्यावरती सहज आक्रमण. फुटवर्क हे त्याचं रहस्य त्यांनी दाखवून दिलं आणि तीच कामगिरी पाहायला मिळते. हा चेंडू अक्षय पवार ऑन फायर आले येतो त्याच्या बॅटमधून वायडच लॉंग ऑन सीमारेषेच्या पल्लीकडे षटकार. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. 6 धावा आणि या 6 धावांच्या साह्यानं 44 धावा लागत आहेत धावफलकावरती. चेंडू द्यायचा मैदानावरती. अक्षय पवार खरं तर दाखवून देतो मी सुद्धा कमी नसेल. किरण पवारनं सुरुवात दमदार करून दिले या प्रिशा SP11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाला. अधिराज वडगर संघावरती अधिराज्य गाजवत आहेत किरण पवार आणि त्यांची संपूर्ण टीम. धावफलकावरती टोटल आले 44. खरं तर इथून पुढे 60-55 धावांपर्यंत रोखलं तर या मॅचमध्ये एक चांगला संघर्ष पाहायला मिळेल. तो प्रयत्न करावा लागेल. खरं तर आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाचे आणि प्रिशा SP11 संघाचे पाठराखी विचार करत असतील की इथून पुढे आणखी धावा झाल्या पाहिजेत, पण ही मॅच जर चांगली व्हायची असेल, प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा सामना करायचा असेल तर इथून पुढे धावा रोखाव्या लागतील त्या अधिराज वडगर संघाच्या गोलंदाजांना. प्रतीक पाटील तयार आहे. हा चेंडू पुन्हा एकदा अक्षय पवारच्या रडारमध्ये, पण जोप्रा आर्चर त्याने अफलातून आप टिपलेला झेल. खरं तर उंच खुरा खेळाडू आणि त्या उंचीचा फायदा होताना पाहायला मिळतो. वैष्णवीर झेल टिपतोय. फलंदाज या ठिकाणी माघारी परततोय अक्षय पवार. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर. खरं तर धावगतीला ज्या वेळेस रोखायचं असतं त्यावेळेला तुम्हाला विकेट प्राप्त करावे लागतील आणि तेच करतो हा गोलंदाज प्रतीक पाटील, ज्याने अगोदर बाद केलं बारके या फलंदाजाला. तदनंतर अक्षय पवारला माघारी परतवलाय. हा सामना पुन्हा एकदा बॅलन्स होताना पाहायला मिळतोय. किरण पवारला रोखलं तर या मॅचमध्ये धावसंख्या रोखता येईल. धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत 44 धावा धावफलकावरती. नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहू शकाल. कॅप्टन कुल विशाल जितेकर 5व्या क्रमांकावरती मैदानावरती येत आहेत. गोलंदाज प्रतीक पाटील प्रयत्न करतो आपल्या परीने, कारण आता धावा रोखल्या तरच या मॅचमध्ये रोखता येईल, अन्यथा धावांचा पाठलाग करताना हा सामना डोईजड होऊ शकतो. दुसऱ्या सत्रात फलंदाजी करताना अधिराज वडगर या संघाला धावफलकावरती धावा आहेत त्या 44.
दुसऱ्या फेरीची दुसरी मॅच यामध्ये जो जिंकणार तो मानसी 11 गावठाण या संघाच्या विपक्ष खेळणार. पण कोणता संघ असेल? धीराज वडगर यांनी पहिल्या सामन्यात खालापूर संघाला परास्त केलं आणि त्यांच्या विरोधात पहिल्यांदा बॅटिंग करतोय प्रिशा SP11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल. धावफलकावरती धावा आहेत 44. या स्पर्धेसाठी खरं तर सुजित कुरंगले आणि कल्पेश पवार यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा येतात. त्यांचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत करतोय. नक्कीच विचार विनिमय या ठिकाणी केला जाईल. मोहीम गड किल्ल्यांची ग्रुप या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा पाहू शकाल. खरं तर शाखा प्रमुख ट्रॉफी 2021ची ही स्पर्धा आपण या मैदानावरती पाहतोय. एका बाजूला खरं तर सर्व जिगरबाज युवा खेळाडू आपण पाहतो आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहू शकाल प्रिशा SP11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल. खरं तर याच खेळाडूंचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून अद्यापपर्यंतचा प्रवास पाहायला मिळतोय. सिद्धेश वास्कर असतील, तदनंतर प्रतीक सुरते, सूरज पाटील, कुणाल नाईक, समाधान वास्कर, राहुल बैकर असे कित्येक खेळाडू खरं तर याच खेळाडूंचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून मैदानावरती खेळ करत असतात. त्यामधील एक प्रतीक पाटील तयार. हा चेंडू तेज तर्रार वेगवान भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. कुणाल नाईक न खरं तर या चेंडूला सोडल्यानंतर चेंडू थांबला नाही. लॉंग स्टॉप सीमारेषी पल्लीकडे चौकार. हॅलो 4 धावा आणि या 4 धावांच्या साह्यानं 22च्या साह्यानं 4 धावा आल्या. 48 धावा आहेत त्या धावफलकावरती. हा चेंडू यावेळेस चांगला फटका, तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. 1 धाव या चेंडूवरती मिळते आणि 1 धावेच्या बरोबरीने 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा पाहायला मिळत आहेत 49. खरं तर 2 षटकांच्या तुलनेत प्रतीक पाटील या गोलंदाजानं फार चांगली कामगिरी केली. पहिल्या षटकात धावा आल्या होत्या 17, तदनंतर वैष्णव भोईरच्या षटकात धावा आल्या 20. पण या षटकात एकंदर आपण विचार केला तर धावा आल्या तब्बल 12, त्यामध्ये 4 22च्या साह्यानं 1 चौकार आपण पाहिला. 3 षटकाच्या अंती धावफलकावरती धाव आहेत 3 फलंदाज बाद झाल्यानंतर 49. थँक्यू डीजे. स्लॉगोवर घेऊन येतो गोलंदाज विशाल घरत. खरं तर अगोदरच्या मॅचमध्ये या गोलंदाजानं फार चांगली कामगिरी केली होती. प्रतीक पाटीलने मागच्या सामन्याची पुनरावृत्ती कायम ठेवली. या मॅचमध्ये फार चांगली गोलंदाजीच्या त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. खरं तर 2 गोलंदाजांच्या तुलनेत प्रतीक पाटीलने फार भेदक मारा केला आणि त्याचा विचार करता आपण पाहू शकाल या मॅचमध्ये रोखलं जात आहे खऱ्या अर्थानं अपोजिट आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाला. हा चेंडू ऑन ड्राईव्हचा फटका. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती येतोय. 1 धाव या चेंडूवरती मिळणार 1 धावेच्या साह्यानं. टोटल आले धावफलकावरती 50. 50 धावा धावफलकावरती. खरं तर
अभिषेक पाटील सर सुद्धा या स्पर्धेचा लाईव्ह आस्वाद घेतात, त्यांचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून मनापासून स्वागत करतोय. खरं तर एक चांगली मॅच मैदानावरती पाहायला मिळते. किरण पवार खरं तर सुरुवातीपासून त्यानं या मैदानावरती तळ ठोकलाय. मागच्या सामन्यात फार चांगली कामगिरी आणि त्या कामगिरीचीच पुनरावृत्ती या मॅचमध्ये तो कायम करतोय. गोलंदाज तयार आहे. विशाल घरात धावफलकावरती 49 धावा आहेत. फार महत्त्वपूर्ण षटक आहे आणि या महत्त्वपूर्ण षटकात आपल्या भात्यातील महत्त्वाचे फटके लगावतोय. ही ताकद या किरण पवारची. अगदी खडे हा फटका पाहायला मिळाला. ऑफ ड्राईव्हचा देखना षटकार डी प्रेक्षकावर सीमारेषेच्या पल्लीकडे. हॅलो 6 धावा आणि या 6 धावांच्या साह्यानं 56 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. किमान 60-65 पर्यंत रोखलं पाहिजे तरच धावसंख्येचा पाठलाग होणं शक्य आहे, अन्यथा धावा डोईजड होऊ शकतील. हा चेंडू यावेळेस शॉट सिलेक्शन फार चांगलं पाहायला मिळालं. खरं तर गले आणि पॉईंटमधून हा चेंडू निघाला. 4 धावांसाठी येतोय चौकार. या चौकाराच्या साह्यानं 60 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. अकरा चेंडू आणि वैयक्तिक 32 या धावसंख्येवरती खेळ करतोय फलंदाज किरण पवार. टोटल आले धावफलकावरती 60. फार चांगली कामगिरी या फलंदाजाच्या माध्यमातून. अगदी सुरुवातीपासून आक्रमण केलं पण शेवटपर्यंत आपण त्याला पाहू शकता फलंदाजी करत असताना. आउट साईड ऑफ स्टंप. पंच इशारा करतात की ऑफस्टिकच्या बराचसा बाहेर चेंडू फेकला जातोय. पंचांनी या चेंडूला वाईड घोषित केलंय. अतिरिक्त एकदा मिळते आणि एका धावेच्या साह्यानं 61 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. अधिराज वडगर विपक्ष प्रिशा SP11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल. दुसऱ्या फेरीची ही दुसरी मॅच. हा चेंडू पुन्हा एकदा ताकदवार स्ट्रोक. नजाकत या फटक्यामध्ये किरण पवार आपल्या अनोख्या अंदाजात फलंदाजी करतो आणि त्याच्या बॅटमधून आलेला डीपेक्षा कव्हरच्या दिशेने. हॅलो 6 धावा आणि या 6 धावांच्या साह्यानं 67 धावा लागत आहेत त्या धावफलकावरती. गोलंदाजी फार हतबल होताना पाहायला मिळते. कुठे चेंडू टाकायचा अशा संभ्रमात पडलेत ते गोलंदाज विशाल घरत. शॉट ऑफ प्लेन आणि त्यावरती अफलातून हा फटका. बेमिसाल स्ट्रोक. पंचांचा इशारा येतो चेंडू सीमारेषेच्या पल्लीकडे. 6 धावांसाठी हा षटकार. हॅलो 13 चेंडू आणि 44 या वैयक्तिक धावसंख्येवरती खेळ करतोय फलंदाज किरण पवार. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. अर्धशतक पूर्ण करेल का हा फलंदाज? काय फॉर्म या फलंदाजात आणि याला रोखणं कठीण झालंय अधिराज वडगर संघाच्या गोलंदाजांना. टोटल आले धावफलकावरती 73. हा चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे आणि या स्पर्धेतील पहिला अर्धशतक पाहायला मिळतं फलंदाज किरण पवारच्या बॅटमधून. किरण बॅट वरती करायची आहे. या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक असेल. तुमच्या नावावरती बरेच अर्धशतक असतील पण या स्पर्धेतील हे पहिलं अर्धशतक या ठिकाणी झलकावणारा किरण पवार आपण पाहू शकाल. पहिल्या सत्राचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती टोटल आले 79. येणारे 24 चेंडू 80 धावांची गरज आहे. 80 धावांचा पाठलाग होऊ शकतो जर आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल संघाचे फलंदाज 79 धावा जमवत असतील तर सुरेश पाटील, प्रतीक सुरते, सिद्धेश वास्कर आणि संपूर्ण टीम या धावांचा पाठलाग करू शकते एवढी क्षमता या फलंदाजांमध्ये. पण कोणता फलंदाज कशी कामगिरी करतोय हे बघणं फार उत्सुकतेचं ठरेल. त्याहीपेक्षा नेमकं काय घडेल दुसऱ्या सत्रात. या धावांचा पाठलाग केला जाईल की या विपरीत या धावा रोखल्या जातील हे बघणं फार गरजेचं आहे. मात्र हे ऐकवण्यासाठी मायक्रोफोनवरती असतील प्रवीण गायकर सर, तत्पूर्वी डीजे ऑपरेटर.
थँक्यू डीजे. तर प्रवीण देशमुख साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय. मी हरिश्चंद्र जंगम साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे प्रवीण देशमुख साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं. हरिश्चंद्र जंगम साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे प्रवीण देशमुख साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं. या स्पर्धेची मायेची शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना प्रवीण देशमुख साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित करण्यात यावं. त्यांच्या समेत आपण पाहू शकाल तसेच सतीशजी बडेकर साहेब. तर सतीशजी बडेकर साहेब शाखा प्रमुख सासगाव शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व आपण पाहू शकाल. त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे नक्कीच सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर आपण पाहू शकाल या ठिकाणी व्यासपीठावर ज्यांचं शुभागमन झालंय ते सन्माननीय तसेच बांदल साहेबांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. सुधीर बांदल साहेब यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. तर त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी प्रदीप यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते इथे बांदल साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं. आलेल्या प्रत्येक पाहुण्यांचं इथे मान सन्मान देखील केला जातोय. खूप चांगली संकल्पना गडकिल्ले मोहीम ग्रुप सारसन यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. या स्पर्धेचे शिल्पकार खऱ्या अर्थानं आपण जितेंद्र कर्णुक साहेब शिवसेना शाखा प्रमुख सारसन यांनी साकारलेली ही भव्य दिव्य स्पर्धा पाहू शकाल. तो चलते मुकाबले की तरफ मयूर वाघमारे गेंदबाजी के मार्ग पर और उनका सामना करेंगे. आज प्रकाश खरक टीम में मौजूद नहीं है. उनकी जगह उनकी वजह से इस वक्त सलामी बल्लेबाजी के लिए खुद सिद्धेश वास्कर कप्तान इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए मयूर वर्सेस सिद्धेश वास्कर के बीच असली लड़ाई होगी और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक इन पर बैट्समैन सूरज पाटिल जो इस साल किरण पवार के साथ बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है. पिछले मैच में 14 गेंदों में 52 रन ठोके थे, लेकिन इस बार टारगेट है 80 रनों का. देखिए प्रति ओवर की बात करेंगे तो 20 रन चाहिए प्रति ओवर. इतना बड़ा लक्ष्य है 4 ओवरों में. सामने टीम भी टाइट है जरूर, लेकिन इससे लिए इनके 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. एक होगा मयूर वाघमारे, उसके बाद होंगे प्रसन्ना पाटिल जो काफी मूर्छे पे गेंदबाज है, काफी अच्छी फॉर्म में इस सीजन में चल रहे हैं और यकीनन यहाँ से इनकी ओवर हम देखेंगे. लेकिन सिद्धेश वास्कर अगर खड़े रहेंगे आखिरी गेंद तक तो मैच में कुछ थोड़ा सा नक्शा और नजर होगा. बिग हिट मैक्सिमम 6 रन. थैंक यू डीजे. बिल्कुल पिछले सप्ताह पिछले महीने में खेली गई टूर्नामेंट अवधूत भगत की जीएसपी ग्रुप सारसन आयोजित एक बड़ी ट्रॉफी थी और यहाँ समीर स्मृति चषक में शायद अधिराज वडकर 11 टीम चैंपियन बनी थी. और अब यहाँ से देखेंगे उनके सामने 80 रनों का टारगेट है. पहली गेंद डॉट बॉल के लिए, उसके बाद नंबर आया 6. उसके बाद मयूर वाघमारे को समझाने के लिए खुद विशाल जीतेकर और किरण पवार को आना ही पड़ा. शुरुआत लाजवाब देते हुए सिद्धेश वास्कर मैन फ्रॉम बंगारपड़ा क्या बना पाएंगे. दबाव है जरूर इस बार ऑफ स्टंप छोड़ती हुई
अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर है 7 रनों के ऊपर। अब भी जीत की बात करेंगे, 73 रनों का टारगेट है। इसी टीम की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अधिराज वडगर 11 टीम के खेमे में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का भरना है। क्या मैच को बना पाएंगे? छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, टप्पे के लिए रुके थे, लेकिन इतनी तेजी के साथ अंदर की गई कि बैट्समैन को यहां समझ नहीं पाए। डॉट बॉल की हुई यहां पर समाप्ति। अभी भी स्कोर है केवल 7 रन, 73 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। ऐसे हालात तो इस बैटिंग पावर प्ले में मयूर वाघमारे क्या जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट से स्लो ओवर किया इस गेंद को, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को व्हाइट बॉल करार दिया। इस फाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन। देखिए अभी भी इस ओवर की बात करेंगे तो तकरीबन गेंदें बची है टोटल 3, और ऐसे हालातों में जो प्रति ओवर 20 की रिक्वायर्ड रन रेट से बल्लेबाजी करनी है, अगर 3 गेंदों में 2 बड़े हिट आएंगे तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होगी। इस वक्त एसपी प्रिशा 11 आदर्श नवीन पनवेल टीम को यहां स्लो ओवर थी, अब नहीं चुकेंगे, पूरी तरह से लाइन को परफेक्ट रखा और बल्लेबाज को यहां से पूरी तरह से चकमा देते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की यहां पर हुई समाप्ति। कभी स्लोवर गेंदे फास्टर गेंदबाज को फेंकना भी जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही लगातार आप फास्टर गेंदे फेंकेंगे उतना ही बल्लेबाज मारने के लिए उतावले रहते हैं। और यहाँ एक छक्का खाने के बाद चेंज ऑफ स्पेस नजर आया और थोड़ा सा बदलाव करते हुए अपनी गेंदबाजी के मार्ग पर छोटी गेंद थी, यहां नहीं छोड़ेंगे इसी गेंदों को, और ये भी गेंद जाती हुई डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर 6 रन। धन्यवाद टीजे, क्या लाजवाब दर्शनीय स्ट्रोक था। 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 14 रनों के ऊपर। अपनी किसी की तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। ये किसी भी टीम की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती। किसी भी वक्त किसी टीम का पकड़ा भारी होगा, ये आने वाला समय ही आपको बताएगा। जो 20 रन की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने हैं इस वक्त अधिराज 11 वडगर टीम को, उसकी बात की चर्चा करेंगे। पहले 5 बॉल में 14 रन जरूर बने हैं, आने वाले इस गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6, और जो रिक्वायर्ड रन रेट रखना चाहते हैं वो यहां पर पूरी होगी। लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक शॉट, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी पीछे दौड़ता हुआ, तब तक बल्लेबाजों ने यहां 2 रन पूरे किए। क्या तीसरे के लिए दौड़ लगा पाएंगे? लेकिन आउटफील्ड खिलाड़ी का साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करती हुई, लेकिन यहां से तब तक बल्लेबाजों ने 3 रन चुरा लिए, और इसी 3 रनों की मदद से पहला ओवर हुआ यहां समाप्त। महंगी गेंदबाजी हुई मयूर वाघमारे की ओर से, 17 रन ठोके इस ओवर में बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर अधिराज 11 वडगर टीम जीत के लिए बात करेंगे। आने वाली गेंदें होंगी टोटल 18, और रन चाहिए मात्र 63 रनों की जरूरत। थैंक यू डीजे। 18 बॉल अभी भी बचे और जीतने के लिए बात करेंगे। 63 रन चाहिए इस मैच में। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा, अच्छे वक्त का इंतजार करो, संघर्ष और धैर्य के साथ जीत हमेशा आपके कदम चूमेगी। देखेंगे 18 बॉल में रन चाहिए टोटल अभी भी 63। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी पहले सत्र में, पहले ओवर में रघु परदेशी को रन ठोके थे टोटल 17, बिल्कुल उसी का जवाबी हमला देते हुए स्कोरिंग कंपैरिजन की बात करेंगे। 17 रन स्कोर कार्ड पर सिद्धेश वास्कर, पिछली 6 की 6 गेंदें सिद्धेश वास्कर नहीं खेली है, और सूरज अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हुए। गेंदबाज विजय बालाजी गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन अब हटाई दी गई है। क्या इस मौके का फायदा उठाने में सक्षमता रह पाएंगे? अब तो मौका है गेंदबाजों के पास, जो फील्डिंग हटाई दी गई है, बैटिंग के पावर प्ले की पाबंदी अब समाप्त हो चुकी है। अब यहां पर देखेंगे कि यहां से क्रिकेट किस तरीके से होगा इन दोनों टीमों के बीच में।
फुल टॉस थी जरूर, ऑफ स्टंप यॉर्क करने की कोशिश, थोड़े से फंबल हुए किरण पवार, तब तक मौका बना 1 रन लेने का, और जिसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी वो अपेक्षा यहां से जरूर एडवांटेज पूरी होती हुई। व्हाइट बॉल +1, 2 रन मिलेंगे 19, और जिस रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने हैं मात्र अब रन यहां से जरूर बनेंगे। 18 बॉल 61 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। विजय बालाजी राइट आर्म ओवर द विकेट से सारसन विलेज एंड की ओर से गेंदबाजी करने के लिए क्रूशियल मूवमेंट होगा। फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में ड्राइव किया, इस गेंद को फील्डर मौजूद है वहां पर प्रवीण गरत, तब तक 1 रन यहां पर पूरे होती हुई, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 20 रनों के ऊपर। 17 गेंदें बची है, अभी भी जीत की बात करेंगे। 60 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। क्या सिद्धेश वास्कर इस मैदान के ऊपर कप्तानी पारी खेलेंगे जो किरण पवार ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन बल्ले के रडार में जैसी गेंद आई, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, बिग हिट 6 रन। थैंक यू टीजे, क्या बढ़िया स्ट्रोक था, और इसी के साथ 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 26। गेंदें बची है 16, 54 रनों की जरूरत, मैच हाई वोल्टेज होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। फुल टॉस गेंद अपने ही फॉलो थ्रू में खेला विजय बालाजी, काफी शातिर गेंदबाज है, छक्का मारने के बाद कमबैक करना बेहतरीन जानते हैं, और यहां से डॉट बॉल की हुई समाप्ति। 15 गेंदें बची है, 54 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या बड़ा ड्रामा दोनों टीमों के बीच में, शॉट ऑन पुल, जी हां सक्सेसफुल, मिड विकेट सीमा पार, और एक सिद्धेश वास्कर के बल्ले से छक्का। थैंक यू डीजे, कैप्टन क्या होता है ये आखिरकार साबित करते हुए। अब की गेंदें बची है 14, और जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। ये बढ़ते रहने की कोशिश इस वक्त करते हुए सिद्धेश वास्कर के बल्ले से निकला हुआ तकरीबन छक्का नंबर 14। क्या बैटिंग, जबरदस्त बैटिंग होती हुई, शॉट बढ़िया है, लेकिन क्या हवा में मौका होगा, क्या फील्डर बनेंगे दर्शक? ओ यस इज जस्ट इज आउट ऑफ द पार्क, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, बिग 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 हिट। थैंक यू टीजे, 13 गेंदें बची है, 42 रनों की जरूरत। यहां से रन संख्या की बात करेंगे, 38 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए। हिट का जवाब पत्थर से देती हुई आग उगली हुई बल्लेबाजी सिद्धेश वास्कर की ओर से अलॉन्ग द कारपेट मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक किरण पवार के छोटे भाई अक्षय पवार यहां पर मौजूद है। तू मैं के बीच में चे, ये क्रिकेट थी, खराब क्रिकेट। यहां मौका था मेरे दोस्त, यहां बन सकती थी, अगर यहां से विकेट लेते तो मैच में थोड़ा सा पकड़ मजबूत कर सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी जिस 20 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने हैं, मात्र रन संख्या पहुंचती हुई 40 रन। अब जीत की बात करेंगे, आने वाली गेंदें होंगी 12, और जीतने के लिए 40 की दूरी।
थैंक यू डीजे सागर सुरभे हमारे साथी स्कोर हमारे यहाँ जानकारी देते हुए। सिद्धेश वास्कर ने तकरीबन गेंदे खेली है 11 और रन ठोके 35, और उनमें से बात करेंगे सूरज पाटिल ने मात्र सिर्फ एक गेंद खेली है, और जिस गेंद के ऊपर तकरीबन बात करेंगे सिर्फ एक रन। एक्स्ट्रास की बात करेंगे 4 रन यहाँ पर एक्स्ट्रास प्रसन्ना पाटिल, जिसके ऊपर अब दारोमदार होगी, क्योंकि जो संकट में फंसी हुई टीम थी उस टीम को अब संकट में से बाहर निकालने का काम यदि प्रसन्ना पाटिल यहाँ पर करते हैं तो मैच बना रहेगा। प्रसन्ना पाटिल का ये ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई है। एक तरफ होंगे सूरज पाटिल द वन मैन आर्मी ऑफ फागिलवाड़ा, एक तरफ होंगे प्रसन्ना पाटिल मैन फ्रॉम दुंदरे। बैटल बिगेस्ट बैटल होगा दोनों के बीच में से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद फुल टॉस ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, यहां से टैप किया इस गेंद को, बारका कामले उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक यहां से एक रन पूरा होता हुआ। देखिए बार बार गलतियां हो रही है, इन गलतियों को सुधारना होगा। इससे पहले गेंद के ऊपर बात करेंगे रनआउट का मौका मिला था, वो मौका भी चुकाया, और सिद्धेश वास्कर मात्र कप्तानी पारी खेलते हुए अभी भी सुरक्षित है। 11 गेंदें बची है, 39 रनों की जरूरत अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। क्या ड्रामा, कभी हार मत मानो, जहां से वो कोशिश दोनों टीमें कर रही है। 39 रन अभी भी जरूरत है, 11 में से 5-6 छक्के मारने का काम अब इस टीम को करना होगा। शॉट बढ़िया है, हाफ वाली कैप्टर खोदने की कोशिश, बारका कामले तेजी के साथ इस गेंद के नीचे आएंगे, तब तक एक रन पूरा होता हुआ, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 42 रन। 10 गेंदें बची है, 38 रनों की जरूरत। कहते हैं ना कभी हार मत मानो। याद रखना कोको कोला कंपनी ने पहले साल में केवल 25 बोतलें बेची थी, और उसके बाद कोको कोला कंपनी टॉप टेबल पर रही है। और यहां देखना होगा पहले 2 ओवर में भरपूर मार मिली थी, लेकिन इस वक्त जो प्रसन्ना पाटिल गेंदबाजी के लिए आए, क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए। 10 बॉल 38 की दूरी, सिंगल जाएंगे तो खुश होंगे कैप्टन इस वक्त प्रिशा SP11 आदर्श टीम के गेंदबाज, लेकिन प्रसन्ना पाटिल अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैं कहूंगा ये मैच पूरी तरह से खुला हो सकता है। बैटिंग करने वाली टीम अधिराज वडगर 11 टीम के लिए डगआउट से तो एक ही इशारा दिया जा रहा है, यहां से बड़े बड़े स्ट्रोक इस वक्त सूरज पाटिल के बल्ले से निकले, और एक जरूरत है कि यहां से बड़ा स्ट्रोक निकाला जाए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर जाती हुई, देखिए दोनों भी टॉप लेवल के खिलाड़ी है। अक्षय इसकी वजह है कि यह मैच क्रूशल मूवमेंट में है, इसके लिए प्रसन्ना भी थोड़ा सा दबाव में है, सूरज पाटिल भी थोड़े से दबाव में है, लेकिन दबाव किसका कम हो जाएगा ये आने वाला समय तय कर पाएगा। 10 गेंदें बची है, 37 रनों की जरूरत। टीम की बात करेंगे तो 43 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड यहां पर बनता हुआ। गेंदबाज प्रसन्ना तैयार, गेंद बची है लेकिन हवा में, शॉट कवर की रीजन में मयूर बाग मारे, कोई गलती नहीं, और आखिरकार पहला बड़ा झटका मिलता हुआ सूरज पाटिल बैक टू द पैविलियन। थैंक यू डीजे। आने वाली 9 गेंदें बची है, मात्र हर गेंद के ऊपर अब तो चाहिए चौका। 9 बॉल 37 रनों की जरूरत, 9 बॉल में 6 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। कितने छक्के अभी भी भागेंगे, अभी तक 5 छक्के सिद्धेश वास्कर के बल्ले से निकले हैं। 9 बॉल 37 रनों की जरूरत, उनका साथ देने के लिए इनएक्ट नंबर 3 तीसरे नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए प्रतीक सुरते खेलने के लिए तैयार। सिद्धेश वास्कर अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, ये रहेंगे तब तक क्या मैच बनाया जाएगा। छोटी गेंद, जी हां यहां पुल किया और गेंद को भेज दिया, फिर से एक बार डीप बैकवर्ड और मिड विकेट के बीच में से बेगिट 6 रन। थैंक यू डीजे। लंबा छक्का सिद्धेश वास्कर के बल्ले से निकला हुआ, अब जीत का समीकरण बदलता हुआ। 8 गेंदें बची है और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत, और सिद्धेश वास्कर के बल्लेबाजी का विश्लेषण है 13 गेंदें खेली इन्होंने और 42 रनों की अभी तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए।
क्या ये कप्तानी पारी इस वक्त खेल पाएंगे, अपने टीम को जीत दिलाने में कामयाब होंगे? क्या किरण पवार अब तक थोड़े से टेंशन में नजर आते हुए, जिनके अर्धशतक की बल्लेबाजी आपने देखी थी और उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिद्धेश्वासकर का ये हल्ला बोल इस वक्त मैदान के ऊपर नजर आता हुआ। गेंदे बचे 8 और 31 रनों की दूरी। गेंदबाज तैयार। यहां भी छोटी गेंद, टॉप एज लगा, फाइन लेग सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, गेंद दंदन करती हुई 4 रन। अब समीकरण बदलता हुआ, 7 बॉल 27 रनों की दूरी। थैंक यू डीजे। 7 बॉल बचे, अभी भी जीत की बात करेंगे। 27 रनों की जरूरत, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहां से अर्धशतक भी पूरा हो जाएगा, मैच भी कवर हो जाएगी, लेकिन किसके लिए गेंद होगी? या होगी अधिराज 11 वडगर के लिए, या होगी आदर्श एसपी 11 पनवेल नवीन पनवेल टीम के लिए। सिद्धेश्वासकर ने बल्ले का फेस खोला, कॉर्नर के ऊपर से 100% कमिटमेंट, 50 कंप्लीट। बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकारे। व्हाट अ ग्रेट नॉक, कमाल की बल्लेबाजी। अब 6 गेंदें बची है, 21 रनों की जरूरत। यस डीजे। थैंक यू डीजे। देखिए यहां से पहले बल्लेबाजी जब आदर्श टीम कर रही थी तो विशाल घरत मैम फ्रॉम खारकोपर, जिनके आखिरी ओवर में 30 रन ठोके थे, अब ये 30 रन यहां पर नजर आते हुए, 30 में से 10 भी कम होते तो आखिरी ओवर में सिर्फ 11 रन रह जाते थे। लेकिन 6 बॉल 21 रनों की जरूरत। कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लॉक गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। किसका दौर आएगा? 6 बॉल रन चाहिए, 21 रनों की जरूरत है। इससे पहले मुकाबले में खास करके 52 रन बनाने थे 4 ओवरों में, 14 गेंदों में चेस किए थे, और अकेले ये बल्लेबाज है प्रतीक सुर थे जिन्होंने 35 रनों की शानदार पारी खेली थी। यहां कप्तान ने गेंद सौंपी है मात्र संदीप चौहान के हाथों में। क्या संदीप चौहान वर्सेस भागेश सुरते, प्रतीक सुरते, इनके बीच में यह लड़ाई है। फील्डिंग का स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी रखे हैं, मात्र ऑफ साइड में सिर्फ एक ही खिलाड़ी को तैनात करते हुए। जबरदस्त क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में घमासान सारसन के नगरी में। 6 बॉल 21 रनों की दूरी। पहली गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक, लेकिन डॉट बॉल। यहां एक डॉट बॉल आदर्श 11 नवीन पनवेल टीम को एक अच्छा साबित हो सकती है, लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक की वजह से यहां से अधिराज 11 वडगर टीम मुकाबले में जरूर कमबैक कर सकती है। तो देखेंगे आने वाली गेंदें है टोटल 5, और जीतने के लिए रन चाहिए टोटल 20 रनों की जरूरत। 60 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए थोड़ी सी बातचीत चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में से। आखिरकार 5 गेंदों में 5 रन बनाने हैं। अंपायर का कॉल्स, थर्ड अंपायर। जी हां, इस वक्त संदीप चौहान के गेंदबाजी के ऊपर शायद तीसरे अंपायर की मांग यहां पर करती हुई। तो देखना होगा आने वाली गेंदें बची है टोटल 5, और जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 20। धड़कनें तेज होती हुई, दर्शक भी, कमेटी मेंबर्स जो भी होगा, कमेटी मेंबर जाइए मैदान के अंदर। तो बिल्कुल जबरदस्त क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में घमासान। जंगल में जब 2 शेर टकराते हैं तो बिल्कुल मजा आता है। और ये देखिए क्या जबरदस्त फाइट अभी तक चलती हुई। मैं कहूंगा खास करके एसपी प्रिशा 11 आदर्श नवीन पनवेल
विपक्ष अधिराज 11 वडगिर के बीच में ये बड़ा घमासान चलता हुआ। हमारे आयोजक अक्षय और क्या यहाँ से अमोल, ये दोनों भी आयोजक करता इस वक्त मैदान के अंदर जाते हुए। फाइट बड़ी है दोनों टीमों के बीच में से, लेकिन तब तक प्रेशराइज क्रिकेट, थोड़ा सा मैच का मोमेंटम रुकता हुआ चलते डीजे मास्टर के पास। चला काय डिसिजन असेल तो योग्य डिसिजन घ्या आणि मॅच इथे लगेच स्टार्ट करा, कारण अजून एक मॅच इथे बॅलन्स आहे याची नोंद घ्या। आम्ही गावदेवी मानसी स्पोर्ट्स गावदेवी कॅप्टन टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतो, कारण आपण इथे येऊन थांबायचं आहे। ही मॅच झाल्यानंतर लगेच आपला इथे टॉस केला जाईल आणि या स्पर्धेचा पहिल्या दिवसातील आजचा शेवटचा सामना आपल्याला भेटीसाठी येईल। तर नक्कीच इथे आपण पाहूया, मॅच इथे लगेच स्टार्ट होईल। कमिटी जो योग्य निर्णय असेल तो घ्या लवकर आणि इथे मॅच स्टार्ट करा। शिकाऱ्याच्या हातामधून पिंजरा आणि पर मैच फिर से एक बार स्टार्ट होता हुआ। आने वाली गेंदें बची है 5 और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। बड़ा मैच दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। 5 बॉल बचे, 20 रनों की जरूरत। सिद्धेश वास्कर के बल्लेबाजी की आप चर्चा कर सकते हैं कि सिद्धेश वास्कर ने अभी तक अपने पारी में टोटल रन बनाए 52 रनों के ऊपर, अभी भी नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। का सामना थांबवला पण पंच इथे अजून मॅच इथे एक बॅलन्स आहे बघा, आपण नोंद घ्या। एक बॉल झाला इथे। तो चलिए, थोड़ी सी रुकावट हुई थी मैदान में, यहां से परिवर्तन करते हुए गेंदबाजी में शायद कहीं ना कहीं बात करेंगे। फिर से एक बार पारक्या कामले को गेंदबाजी के लिए इनवाइट किया गया है। संदीप चौहान थे गेंदबाजी के लिए, एक गेंद फेंकी मात्र अंपायर ने उन्हें कैप्टन ने गेंदबाज को थोड़ा सा चेंज करते हुए अलग तरीके का डिसीजन यहां पर लेती हुई कमेटी और अंपायर के बीच में यह बातचीत जरूर चल रही थी। तो चलते मुकाबले की तरफ। जीतने के लिए गेंदें बची है 5 और रन चाहिए मात्र 20। सिद्धेश वास्कर की ये अर्धशतकीय बल्लेबाजी क्या मैच में रंग लाएगी? जो शेर जितना जख्मी होता है वो उतना ही भड़क के साथ वापस में आता है। क्या ये जख्मी शेर सिद्धेश वास्कर मैच को बना पाएगा? और पारक्या कामले के हाथों में ये 5 गेंदों का भवितव्य होगा। 5 बॉल 20 रनों की दूरी, राइट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में, गैप है लेकिन फ्लाइटेड स्ट्रोक, यस इट्स आउट ऑफ द पार्क। अंपायर का इशारा 6 रन। 4 बॉल 14 की दूरी। शाखा प्रमुख चषक आहे सारसन गावाला, शाखा प्रमुख चषक आहे शिवसेनेचा, खालापूर तालुक्यात नाव लय गाजतय जितेंद्र कर्णूचा, खालापूर तालुक्यात नाव लय गाजतय प्रशांत पाटीलचा, खालापूर तालुक्यात नाव लय गाजतय जितेंद्र कर्णूचा, खालापूर तालुक्यात नाव लय गाजतय प्रशांत पाटीलचा। थैंक यू डीजे। आदर्श 11 नवीन पनवेल के सामने अब चिंता की लकीरें बढ़ती हुई।
बार क्या कामले गेंदबाजी के मार्ग पर आए थे और पहली गेंद के ऊपर आसमान दिखाया। 4 बॉल 14 रनों की जरूरत। कौन जाएगा सेमीफाइनल में? सिद्धेश वास्कर अफलातून बल्लेबाजी। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक डीप में फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन तो तेजी के साथ पूरा करते हुए दूसरे की कोशिश। यहां खराब क्रिकेट बार क्या कामले की ओर से फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना चाहिए था लेकिन गेंद को नहीं रोका। लेकिन तब तक यहां से रन मिलता हुआ 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 68 रन। 3 गेंदें 2 छक्कों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कहानी में अभी भी बदलाव नजर आता हुआ। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यहां क्या ताकत रख पाएंगे? आने वाली 3 गेंदें 12 की दूरी। कभी बाजी वडगर टीम की तरफ तो कभी बाजी नवीन पनवेल टीम की तरफ। गेंदबाज बार क्या इस बार इनसाइड एज लगा था। मुकाबले में हुई वापसी। क्या जबरदस्त गेंद और इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई अब गेंदें बची है 2 और जीतने के लिए रन चाहिए मात्र 2 छक्कों की तलाश। दबाव वाली क्रिकेट दोनों तरफ। सोचो ये गेंद के ऊपर नंबर आएगा 6 तो मुकाबला बना रहेगा 50-50। जीतने वाला ये नहीं बल्कि कहां पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। मैच फिनिश करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा लेकिन ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होंगी दोनों भी टीमें के लिए। आखिर की 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं बदलता है वो पीछे मुड़ता है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए बार क्या कामले भविष्य ले रहे इस वक्त नवीन पनवेल 11 टीम की ओर से। 2 गेंद 12 की दूरी राइट हैंड ओवर द विकेट से तैयार। फुल टॉस मिस टाइमिंग है या नहीं? जाएगी स्टैंड में। मुकाबला है बैलेंस वाला मैच। इट्स आउट ऑफ द बार 6 रन। मुंबई आपली आहे आपली आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा। थैंक यू टीजे। अब दयो बाप्पा किसको यहां से दर्शन देंगे? एक बार यहां से सिद्धेश वास्कर की बल्लेबाजी आपको पसंद आई हो तो 18 बॉल में 60 रनों की माउंटेन पारी, शेरदिल पारी इस मैदान के ऊपर खेलते हुए। क्या जबरदस्त कमबैक। अपने पारी में 9 छक्के दागे इस बल्लेबाज ने और क्या जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए। आने वाली गेंदें होंगी टोटल 1 और जीतने के लिए रन चाहिए 6। दिल की धड़कनें तेज होती हुई शाम के सत्र के ठीक 5:30 का समय चलता हुआ चिड़िया चोंच में दाना लेकर घोंसले की तरफ चलती हुई अपने बच्चों को दाना देने के लिए। कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करने पर एक बहुमूल्य संपत्ति विकसित होती है जिसका नाम है आत्मबल। वो आत्मबल किसके पास होगा? या होगा अधिराज 11 वडगर टीम के पास या होगा इस वक्त ये आत्मबल SP 11 नवीन पनवेल आदर्श टीम के सामने। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, बस हौसला और मेहनत की जरूरी है। क्या हौसला ये मेहनत दिखा पाएंगे सिद्धेश वास्कर? 10 बॉल में अभी भी 18 बॉल में 60 रनों की पारी। मुकाबला यदि आपको पसंद आया हो दोस्तों तो तालियां बजनी चाहिए। 1 बॉल 6 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मुकाबले की गनीमा? यहां से देखिए अलोंग द कारपेट और यहां पर मुकाबला जीता निश्चित तौर पर SP 11 नवीन पनवेल टीम। यस विजय।